Hello students, welcome to Commerce Lover. Today we are going to discuss accounting process. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस का फिगर यहाँ बनाया है. अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक सर्कल के टाइप का लग रहा है. हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं. रीज़न ये है कि अकाउंटिंग प्रोसेस एक सर्कल के अकॉर्डिंग चलता है. अकाउंटिंग प्रोसेस को सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं. ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड हम लोग जर्नल में करेंगे. जर्नल के बाद ट्रांजैक्शंस को और आगे बढ़ाएंगे. उसके बाद लेजर बनाएंगे. लेजर बनाने के बाद ट्रांजैक्शंस और कंटिन्यूअस फॉर्म से चलेगा. उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने पर एक अकाउंट बनाएंगे. अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे बैलेंस शीट में. और जैसे ही हम बैलेंस शीट को एंड कर लेंगे फिर वापस से हम लोग ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. और ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस फॉर्म से चलता रहेगा. इसलिए हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं. अब मैं वन बाय वन ट्रांजैक्शंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करूंगा. अकाउंटिंग प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस इट मींस बिजनेस ट्रांजैक्शंस. The meaning of transactions is it is an activity of exchange of money, goods and services. For example, purchase machinery in cash. ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है. बिजनेस ने मशीनरी परचेज किया जिसके लिए उसने कैश पेड किया. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. रिसीव सैलरी इन कैश. एक एम्प्लॉय है जिसने सैलरी रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ कैश. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट, परचेज रॉ मटेरियल्स इन कैश. बिजनेस ने रॉ मटेरियल परचेज किया है जिसके लिए उसने कैश पेड किया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस. एक और एग्जांपल लेते हैं. ऑर्डर्ड गुड्स फॉर ₹10,000. ऑर्डर दिया गया गुड्स का 10,000 का. यहां पर आप देख पा रहे हो ऑर्डर दिया गया है. यहां पर ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं है. ऑर्डर को हम एक छोटे से नोटबुक में लिखते हैं और उसके बाद जब उसका सप्लाई हो जाता है उसके बाद पेमेंट होता है. तो अगर कोई ऑर्डर दिया गया है बिजनेस में तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होगा. नाउ वी आर प्रोसीड सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस. इट इज जर्नल. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे टेक प्लेस. जर्नल में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. यही रीजन है कि हम जर्नल को ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं. द फॉर्मेट ऑफ जर्नल फॉर्मेट. देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल. आप देख पा रहे हो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है. ये जर्नल का फॉर्मेट है. फॉर्मेट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डेट को. उसके बाद पार्टिकुलर्स. नेक्स्ट LF. अगेन डेबिट अमाउंट. अगेन क्रेडिट अमाउंट. आप देख पा रहे हो देयर आर 5 कॉलम. 1 2 3 4 अगेन 5. ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और उसका फॉर्मेट ये है.
ट्रांजेक्शन्स के डेट को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, अगेन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, एलएफ लेजर फोलियो, यहाँ पे पेज नंबर लेजर का हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद डेबिट अमाउंट को और क्रेडिट अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल को एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है जिसमें मैं और डिटेल फॉर्म में जर्नल को एक्सप्लेन करूंगा। नाउ वी आर प्रोसीड थर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, लेजर। लेजर इज ए बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। लेजर में हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग परमानेंट रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट। आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर के हेड में हम लोग अकाउंट बनाएंगे एंड द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट एज फॉलो। देयर आर 8 कॉलम्स इन अकाउंट, द लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड कॉल्ड क्रेडिट। There are 8 columns. The first column called date, particulars, JF, rupees, date, particulars, JF एंड रुपीज। आप देख पा रहे हो, अगर ठीक से देखोगे तो ये 2 साइड है और दोनों साइड में सेम चीज मैंने लिखा है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेट पार्टिकुलर्स JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF रुपीज। देयर आर 8 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 8। सबसे पहले हम डेट रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स के, उसके बाद पार्टिकुलर्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, जेएफ इन द सेंस पेज नंबर ऑफ जर्नल फोलियो, देन रुपीज, और अगेन क्रेडिट के डेट को मेंशन करेंगे, ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करेंगे, पेज नंबर मेंशन करेंगे एंड अमाउंट को मेंशन करेंगे। लेजर के लिए भी एक प्रॉपर चैप्टर है जिसको मैं आगे डील करूंगा, आप वो वीडियो देखोगे। नाउ वी आर प्रोसीड नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, नेम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस is a list of debit and credit balance taken from the ledger। ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को मेंटेन करते हैं जिसको हमने लेजर से लिया है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग कैश और बैंक दोनों के बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं बताऊं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, ट्रायल बैलेंस को किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर 4 कॉलम्स इन ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ अकाउंट्स, नेक्स्ट LF, अगेन डेबिट बैलेंस, नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस। देयर आर 4 कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कॉलम में हम अकाउंट के नेम को मेंटेन करेंगे जिसको हमने लेजर से लिया है। नेक्स्ट LF लेजर फोलियो, यहाँ पे पेज नंबर मेंटेन करेंगे लेजर का, उसके बाद डेबिट बैलेंस को लिखेंगे, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस को लिखेंगे। मैंने बता चुका है कि ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हमने लेजर से लिया है। नाउ वी आर प्रोसीड नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। डेबिट साइड एक्सपेंसेस लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट स्टेज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे उसका सबसे पहला स्टेप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है।
ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। अब मैं बता दूं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर आर 4 कॉलम्स इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर आर 2 साइडेड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। द कॉलम नेम particulars, rupees, particulars, again rupees. There are 4 columns, 1, 2, 3 and 4. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक प्रॉपर चैप्टर है, उसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना सीखेंगे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग लास्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, इट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी। इट इज अ लास्ट स्टेज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हम एंड कर देंगे। इट इज प्रिपेयर टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज फॉलो, देयर आर 4 कॉलम्स। Left hand side, right hand side, it is called liabilities, rupees, and assets, last rupees. Liabilities, assets, there are 4 columns, 1, 2, 3, 4. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर है, उसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे जानते हैं, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, सारे कुछ देखेंगे। थैंक यू।